9 महीने से गांव पीथीसर रह रही पाकिस्तानी बहू महविश की बड़ी मुश्किलें, चूरू एसपी को दिया परिवाद। चूरू जिले के गांव पीथीसर में रह रही पाकिस्तानी बहू महविश की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। रहमान की पहली पत्नी फरीदा के द्वारा महविश को पाकिस्तान भिजवाने की मांग के बाद अब महविश ने भी चूरू एसपी से गुहार लगाई है। महविश ने कहा है कि भारत सरकार हम पर रहम करे, इंडिया बहुत अच्छा लगता है, वह पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। उसने परिवाद में लिखा है कि वह भारत और राजस्थान सरकार के समस्त दिशा निर्देशों की पालना करने के लिए तैयार है। दरअसल पाकिस्तान के लाहौर की रहने वाली महविश ने चूरू जिले के गांव पीथीसर निवासी 2 बच्चों के पिता रहमान से शादी कर ली। जुलाई 2024 से महविश अपनी ससुराल में रह रही है। इस दरमियान उसने 2 बार वीजा की अवधि भी बढ़ाई और अब वह स्थायी रूप से यहीं पर रहना चाहती है। रहमान की पहली पत्नी फरीदा हनुमानगढ़ जिले के भादरा अपने पीहर में बच्चों के साथ रह रही है। फरीदा ने शुक्रवार को चूरू एसपी दफ्तर पहुंचकर महविश को पाकिस्तान भिजवाने की मांग की थी। उसने आरोप लगाया था कि महविश भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। इसके बाद अब महविश ने कहा है कि हमारी सरकार से विनती है कि वह हम लोगों पर रहम करे, हम यहाँ से नहीं जाना चाहते, ये देश हमें बहुत अच्छा लगता है। कश्मीर में जो हुआ उसका हमें दुख है, जिन लोगों ने ये काम किया उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं भारत में शादी करके आई हूँ, मेरे पीछे ना माँ है ना बाप है, मैं यहीं पर रहना चाहती हूँ, बाद में कहाँ जाऊँगी। महविश ने कहा है कि वह पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। सरकार से उसने विनती की है कि उसको यहीं पर रहने दिया जाए। उसने लॉन्ग टर्म वीज़ा भी अप्लाई किया हुआ है और 9 महीने से यहाँ सही तरीके से रह रही है। उसने कहा है कि उसकी ससुराल वालों के साथ वह बहुत खुश है, उनसे उसे इज्जत और प्यार मिला है, उसे इंडिया अच्छा लगता है और वह इंडिया में ही रहना चाहती है। रहमान की पहली पत्नी फरीदा के द्वारा लगाए गए आरोप पर महविश ने कहा कि उसके इल्ज़ाम लगाने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वह उसे यहाँ से निकालने के लिए कह रही है, लेकिन मैं यहाँ शादी करके आई हूँ। उसने कहा कि यदि सरकार मुझे कहेगी तो मैं कहीं भी चली जाऊँगी, लेकिन किसी के कहने पर नहीं जाऊँगी। सरकार से विनती है कि हम लोगों पे अपना रहम करें, हम लोग इधर से नहीं जाना चाहते, हमें इस देश में ही रहना है, ये हमें अच्छा लगता है। और इसके अलावा जो कश्मीर में जो हुआ है हमारी तो उसमें कोई गलती नहीं है, उस चीज़ का हमें दुख है। जिन लोगों ने ये काम किया है उनको सज़ा मिलनी चाहिए, जो कोई भी है वो। लेकिन मैं तो शादी करके आई हूँ, पीछे ना मेरा माँ ना बाप है, यही मेरा घर है, मैं इधर ही रहना चाहती हूँ, पीछे मैं कहाँ जाऊँगी। पीछे वाले तो मुझे कोई भी नहीं रखेगा, मैं पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती। सरकार से मेरी यही विनती है कि मुझे इधर रहने दें और मैंने अपना वीज़ा भी अप्लाई किया हुआ है, वो भी आ जाएगा मेरा। तो मैं तो वैसे सही तरीके से रह रही हूँ, कोई गलत तरीके से तो रह नहीं रही। मुझे 9 महीने हो गए जी, 9 महीने हो गए इधर रहते और मैं अपने ससुराल वालों के साथ बहुत खुश हूँ, इनसे मुझे बहुत प्यार और इज्जत मिली है। मैं बस इंडिया, मुझे अच्छा लगता है, मैंने इंडिया में रहना चाहती हूँ जी। पूरी CID वाले आते, सब आते थे मेरा करने के लिए। मैंने 2 बार 6-6 महीने का वीज़ा बढ़ाया है, तो वो सही तरीके से रह रही हूँ, तभी तो मुझे इतनी वीज़ा की दी है सरकार ने, वरना जो गलत होती तो मैं कैसे रह सकती थी इधर। उसको इल्ज़ाम लगाने दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भारत सरकार को तो पता है ना, जिन्होंने मुझे वीज़ा दिया है, जिन्होंने मुझे परमिशन दी रहने की, उन लोगों को पता है। आवाम को क्या पता होगा मैं किस तरीके से रह रही, किस तरीके से नहीं। कोई जो बोलता है बोलने दे। वैसे भी वो बोलना चाह रही है कि भी इसको निकाल लें यहाँ से। मैं कोई इस तरह तो बैठी नहीं हूँ, शादी करके आई हूँ मैं तो सही अपने सही हक से बैठी हूँ। जो बोलता है बोलता रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के बोलने से। जब मुझे भारत सरकार ने मुझे परमिशन दी, वीज़ा दी है, उन्होंने दी है, तब मैं रह रही हूँ। जब सरकार बोलेंगे तब मैं चली जाऊँगी, मैं किसी और के कहने पे तो जाऊँगी। बिहार की 30 वर्षीय शादीशुदा महिला की संदिग्ध मौत, सदर थाना पुलिस ने राजकीय भर्ती अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया शव। बिहार के पुरैना की 30 वर्षीय शादीशुदा महिला की चूरू में संदिग्ध मौत हो गई। सदर थाना पुलिस ने शव को राजकीय भर्ती अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, जहां शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। मृतका के पिता ने रविवार को मौत पर शक जाहिर करते हुए सदर पुलिस को पोस्टमार्टम करवाने के लिए रिपोर्ट दी है। पुलिस से शाम 7 बजे करीब मिली प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक बिहार के पुरैना की 30 वर्षीय सुमन की साल 2019 में
चूरू के ढाणी लक्ष्मण सिंह हाल ओम कॉलोनी निवासी किशन से शादी हुई थी। 2 दिन पहले सुमन ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया था, जिस पर परिजन उसे राजकीय भर्तिया अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां हालत गंभीर होने पर उसे बीकानेर रेफर कर दिया गया था। बीकानेर के अस्पताल में उपचार के दौरान 30 वर्षीय सुमन की मौत हो गई थी। सुमन की संदिग्ध मौत होने की वजह से उसके शव को चूरू के राजकीय भर्तिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। सुमन की मौत की सूचना उसके पीहर पक्ष को दी गई। इसके बाद रविवार शाम सुमन के पीहर पक्ष के लोग चूरू पहुंचे। पुलिस ने बताया कि अब मृतक के शव का सोमवार सुबह पोस्टमार्टम किया जाएगा। पहलगाम घटना को लेकर पुलिस ने धर्म स्तूप चौकी से निकाला फ्लैग मार्च। आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय की कवायद। जम्मू कश्मीर के पहलगाम की घटना को लेकर चूरू की धर्म स्तूप चौकी से डीएसपी सुनील झाझड़िया की अगुवाई में रविवार को पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। शहर के लाल घंटाघर राम मंदिर, गढ़ चौराहा, सफेद घंटाघर, सुभाष चौक, धोबी चौराहा से होते हुए नई सड़क तक फ्लैग मार्च निकाला गया। डीएसपी सुनील झाझड़िया ने शाम 6 बजे करीब बताया कि पहलगाम की घटना को लेकर शहर के आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और अपराधियों में भय को लेकर यह फ्लैग मार्च निकाला गया है। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया व फेसबुक पर किसी भी तरह की कोई ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी ना करे जिससे माहौल में वैमनस्यता उत्पन्न हो। उन्होंने कहा कि शांति और सौहार्द बनाए रखना हमारी सर्वोच्च जिम्मेदारी है। शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। कोई भी असामाजिक गतिविधि करेगा तो उसकी जानकारी मिलने पर तुरंत कानूनी कार्रवाई होगी। शहर में कानून, सुरक्षा और शांति व्यवस्था पर पुलिस की नज़र 24 घंटे रहेगी। उन्होंने कहा कि शहर में कानून और सुरक्षा व्यवस्था की सुनिश्चितता के लिए सभी मुस्तैद हैं। क्षेत्र की समस्त गतिविधियों पर निगरानी की जा रही है। जम्मू कश्मीर में पहलगाम की घटना को लेकर पुलिस मुख्यालय से निर्देश प्राप्त हुए। उस संबंध में आज जिला चूरू मुख्यालय पर फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, जिसमें सदर, कोतवाली व पुलिस लाइन का जाब्ता सम्मिलित रहेगा। आरएसी का रिजर्व जाब्ता भी सम्मिलित रहेगा। लोगों में पुलिस का विश्वास बढ़े, अपराधियों में भय रहे, इस बात को लेकर ये फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। चूरू के सैनिक बस्ती की वर्णिका तिवारी ने रीजनल स्पोर्ट्स मीट 2025 में जीता गोल्ड मेडल। खेल स्टेडियम में हुआ स्वागत। चूरू के सैनिक बस्ती की वर्णिका तिवारी ने जयपुर में आयोजित केंद्रीय विद्यालय रीजनल स्पोर्ट्स मीट 2025 में गोल्ड मेडल जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। वर्णिका के चूरू पहुंचने पर जिला खेल स्टेडियम में रविवार को उसका स्वागत किया गया। जिला खेल स्टेडियम के चिंकारा शूटिंग रेंज में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। चिंकारा शूटिंग रेंज के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक अपने नाम किए हैं। इस प्रतियोगिता में 10 मीटर एयर राइफल और 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धाओं में खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। खिलाड़ियों की चूरू वापसी पर चिंकारा शूटिंग रेंज में उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दौरान एक भावुक क्षण तब आया जब सभी पदक विजेताओं ने अपनी सफलता का श्रेय कोच और रेंज संचालक करणवीर सिंह को देते हुए उन्हें अपने पदक पहनाए। चिंकारा शूटिंग रेंज के संचालक करणवीर सिंह ने बताया कि वर्णिका तिवारी ने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है। वहीं आयुष कपूरवान को 10 मीटर एयर राइफल में रजत पदक प्राप्त हुआ है। रेंज की ही वर्षा सैनी ने 10 मीटर एयर पिस्टल में रजत पदक जीतकर अपनी काबिलियत का प्रदर्शन किया। इसके अलावा हार्दिका रणवा और निश्चय राठौड़ ने भी 10 मीटर एयर पिस्टल में दमदार प्रदर्शन करते हुए चौथा स्थान प्राप्त किया तथा अपने खेल से सभी को प्रभावित किया। चिंकारा शूटिंग रेंज से 5 बच्चे जयपुर केंद्रीय विद्यालय स्कूल की तरफ से खेलने के लिए गए थे। उस इवेंट में 3 बच्चों के मेडल हैं। वर्णिका तिवारी जिसका गोल्ड मेडल है, 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों का सिल्वर मेडल है। उनमें से एक आयुष कपूरवान है और एक बच्चा वर्षा सैनी है और 2 बच्चों का है, उनका 4th नंबर रैंक रही है, उनका भी अच्छा रिजल्ट रहा है। और जो हमारे अभी एथलेटिक्स इवेंट थे वो भी हमारे चूरू जिला स्टेडियम में हुए हैं, उनका भी अच्छा रिजल्ट रहा है, जो हमारे चूरू में फर्स्ट टाइम हुए हैं। यहाँ पे हम इसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं बच्चों का। आगे जो बच्चे इवेंट खेलने जाएंगे उसमें भी इन बच्चों का अच्छा रिजल्ट रहेगा। गढ़ के पास स्वामी गोपालदास चौक पर आतंकी हमले में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ प्रदेश सचिव रहे मौजूद। चूरू के गढ़ के पास स्थित स्वामी गोपालदास चौक पर रविवार देर शाम कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ द्वारा जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष पर्यटकों को श्रद्धांजलि दी गई।
इस दौरान कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव सुरेश कुमार कल्ला और कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष एडवोकेट सद्दाम हुसैन भी मौजूद रहे। कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ के द्वारा यहां कैंडल मार्च निकाला गया तथा शोकाकुल परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया। इस दौरान हमले में घायल पर्यटकों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना भी की गई। कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव एडवोकेट सुरेश कुमार कल्ला ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से उपस्थित लोगों ने केंद्र सरकार से यह मांग की है कि इस घटना में लिप्त सभी आतंकवादियों और उनका सहयोग करने वाले सभी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनको कठोर सजा दी जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और देश को निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी ना पड़े। कार्यक्रम में चूरू जिला कांग्रेस कमेटी विधि प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष एडवोकेट सद्दाम हुसैन, हसन रियाज चिश्ती, युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष सोहेल खांडी के, कांग्रेस मंडल महासचिव अज्जू लुहार, एडवोकेट विनय शर्मा, सपना शर्मा, रमजान कुरैशी, सुरेंद्र बागड़ी, चंद्रभान मेहरा, हिमांशु स्वामी, कपिल भाटी, अशोक पंवार सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। निर्दोष लोगों की आतंकवादियों द्वारा की गई निर्मम हत्या, मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए और जो घायल है उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई और साथ ही केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि जो उग्रवादी जिन्होंने इस वार्ता को अंजाम दिया था और जो इनके सहयोगी हैं, भले वो अंतर्राष्ट्रीय हो या राष्ट्रीय लेवल पे हो, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जावे। यही हमारी सरकार से मांग है। साथ ही साथ हम ये कहना चाहते हैं कि भारत सरकार को वक्त आ गया है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। ये कैंडल मार्च, शांति सभाएं जो कि भारत में हो रही हैं काफ़ी समय से, इसका मौका जो दहशतगर्दों के सरपरस्त हैं उनको भी मिलना चाहिए। हर बार हम ही क्यों कैंडल मार्च करें। हम सरकार से पुरजोर मांग करते हैं कि पूरे भारतवर्ष की मांग है कि इस बार आर या पार करके इनको ऐसा सबक सिखाया जाए कि ये कभी फिर इतनी हिमाकत ना कर सकें कि देश की तरफ ये आँख उठा के भी देख सकें, 100 बार सोचें। जो शोकाकुल परिवार है उनके प्रति हम गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं तथा इस हमले में जो घायल है उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं और केंद्र सरकार से हम ये मांग करते हैं कि इस विकट परिस्थिति में हम सब सरकार के साथ हैं। सरकार आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो और हमारे देश के निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी ना पड़े। इसी को लेकर आज हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया। जयपुर रोड पुलिया के पास श्रमिक पर मधुमक्खियों ने किया हमला, जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। चूरू शहर के जयपुर रोड पुलिया के पास रविवार को एक श्रमिक पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। गंभीर हालत में उसे राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां चिकित्सकों व नर्सिंग स्टाफ ने उसका उपचार शुरू किया। सूचना के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई। अस्पताल चौकी पुलिस से शाम 7 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक घायल श्रमिक रमजान के परिजनों ने बताया कि 37 वर्षीय रमजान चूरू के वार्ड संख्या 20 का रहने वाला है, जो जयपुर रोड पुलिया के पास मजदूरी कर रहा था। तभी अचानक नीम के पेड़ पर लगे मधुमक्खियों के छत्ते से मधुमक्खियों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया। रमजान मधुमक्खियों के हमले से बचने के लिए भागने लगा, लेकिन उन्होंने पीछा कर उस पर हमला किया, जिससे रमजान घायल हो गया। मौके पर मौजूद साथी श्रमिकों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका आपातकालीन वार्ड में इलाज चल रहा है।